महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर अजला में, वैसे हमने कल भी इसका बड़ा तफसीली तौर पे तस्करा किया था, जो आने वाले दिन हैं इसमें बारिशों के हवाले से एक नया सिलसिला है, इसकी पेशगोई की है और बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी हो सकती है, यालाबारी हो सकती है, ये भी इस फोरकास्ट के अंदर मौजूद है। कल से जो मगरबी हवाओं का एक सिलसिला है कराची में दाखिल होगा और कराची में 18 अप्रैल से तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है। ये पेशगोई किस हद तक मौजूद है, मौसर है, इस पर भी बात करना है और फिर मजीद क्या सिर्फ अमूमी तौर पे जो होने वाली बारिशें हैं वही है, इसमें कुछ खुदा न खास्ता नाखुशगवार सूरत हाल भी हो सकती है। सरदार सरफराज साहब हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। आप उम्मीद है कि खैरियत से हैं, तो हमें एक्सप्लेन कीजिए क्या सूरत हाल होने जा रही है। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो ऑलरेडी एक स्पेल चल रहा है KPK में गुज़श्ता रात तक, बल्कि आज सुबह तक बेशतर इलाकों में बहुत तेज़ बारिश रही है। पिछले 4-5 दिन से मुसलसल ये स्पेल है, यानी ईद के बाद जो छुट्टियाँ शुरू हुई थी या वीकेंड पे खासकर, तो बहुत तेज़ बलूचिस्तान में आपने देखा कि बहुत तेज़ बारिशें हुई, खासकर शुमाली जो अजला है कोयटा और गिरदनवा के जो, और इसी तरह से शुमाल मशरकी जो एरियाज हैं, तो खासा नुकसान भी हुआ KP साइड पे, खासकर लैंड स्लाइडिंग और कुछ। तो ये स्पेल थोड़ा सा आज सबसाइड कर जाएगा KPK के ऊपर से भी, और पंजाब के भी बेशतर इलाकों से आज कोई इक्का दुक्का जगहों पर KPK के जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर हल्की कहीं और कहीं दरमियानी बारिश है। फिर कल तक इसमें एक तरह से गैप आएगा, लेकिन कल रात से फिर जो है बलूचिस्तान में तो आज रात से कुछ हवाएं दाखिल होने का इम्कान है, और कल से फिर ये कहना चाहिए कि ज़्यादा शिद्दत के हवाएं बलूचिस्तान का जो खासकर साउथ वेस्टर्न अजला हैं उसमें केच डिस्ट्रिक्ट और मकरान डिवीजन पूरा ही, और ऊपर चागी डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम 3-4 अजला में, अवरान डिस्ट्रिक्ट, इसमें तेज़ स्पेल है बारिश का, खासा तेज़ स्पेल, क्योंकि उससे मुल्क का साउथ ईस्ट ईरान और मस्कत वगैरह पे, ओमान पे बहुत तेज़ बारिश का स्पेल है, वहाँ तो फ्लडेड सिचुएशन हो सकती है। और वही हवाएं फैलते फैलते कराची में भी इम्कान है कि कल रात यानी 17 अप्रैल की रात गए कोई हल्की फुल्की बारिश हो, लेकिन फिर अगला जो दिन होगा 18 अप्रैल का, उसमें पूरे दिन कराची में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश है। कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पे थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, और सिंध के दूसरे अजला में भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही है। लेकिन बलूचिस्तान इटसेल्फ में नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट बलूचिस्तान का जो एरिया जो अजला है वहाँ पर खासा तेज़ स्पेल है, और वही हवाएं फैलते फैलते फिर पूरे KP को अपनी लपेट में लेंगी। पंजाब के बेशतर इलाके, कश्मीर जी भी, यानी ये स्पेल 17 या 18 से, पंजाब में तो 18 से शुरू हो सकता है और KP में भी 17 के, ये 20 अप्रैल या 21 अप्रैल की सुबह दोपहर तक चलेगा ये सिलसिला इसी तरह से। और उसमें KP के साइड पे खासकर बहुत तेज़ स्पेल है अगेन, खासकर जो कि शुमाली या पहाड़ी इलाके हैं KP के, पूरा मलाकंड डिवीजन और उधर हज़ारा डिवीजन और उससे मुल्क का जो पंजाब का इलाका लगता है, यानी बरी साइड पे भी खासा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो किसी नाले में या मकामी जो दरिया है वहाँ पे तुग़यानी का भी बायस बन सकता है। हमें याद है आज से 1-2 साल पहले बड़ी खौफनाक सूरत हाल हुई थी यहाँ पे, जब सवात वगैरह में ख़ास तौर पे, तो कहीं दरियाओं में तुग़यानी भी आ सकती है। जी आ सकती है। ऑलरेडी आपने शायद नोट किया हो कि जो उधर बहुत हैवी स्पेल रहा है अफगानिस्तान साइड पे भी, और हमारा जो एक्स फटा रीजन है उस पूरे रीजन में, और फिर पूरे KP में समझ लें, तो ऑलरेडी जो है उसमें है हाई फ्लड सिचुएशन में। नौशहरा के ऊपर जो काबल रिवर है उसमें अच्छा खासा बहुत ज़्यादा पानी है, तो मतलब वो हाई फ्लड सिचुएशन में। अच्छा, ये जो फ्लडिंग का आप जिक्र कर रहे थे कोयटा या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पे, अगर मैं स्पेसिफिक आपसे कहूँ कि इलाके मेंशन करें कि यहाँ पे चांसेस मौजूद हैं फ्लडिंग के या अर्बन फ्लडिंग के, तो ज़रा बता दीजिए ताकि लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। देखिए, उसमें कोयटा में, खुद कोयटा वैली में, और उसके साथ चमन, जोब, ज़ियारत, और उस तरफ नोशकी, और फिर जो इलाका लगता है चागी डिस्ट्रिक्ट में दालबंदीन, और हमारा नोकुंडी स्टेशन है जो ताफ्तान के साथ लगता है। ये जो पट्टी है उसमें ज़ाहिर है कि अगर 50-60 मीटर बारिश भी हो जाती है तो आपको पता है फिर उस दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी तेज़ बारिशें हैं इसी स्पेल के नतीजे में, तो वो सारा पानी फिर पहाड़ियों से, नदी नालों से होता हुआ नीचे आ जाता है। तो चागी डिस्ट्रिक्ट से नीचे आपका केच डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हैवी स्पेल मुतवक्की है, तुरबत, पंजगूर और जो मलिका इलाके हैं, और फिर उसके साउथ में ज़ाहिर है गवादर और पस्ती जीवानी का जो इलाके आते हैं, तो वो ऊपर वाला पानी शुमाल से होता हुआ नीचे आ जाता है। तो वहाँ ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक तरह से फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए वो एडवाइजरी में मेंशन किया गया है। और आखिर में इन पर्टिकुलर कराची के हवाले से हमें बताइए कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस फोरकास्ट को लेकर।
देखिए कराची में कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पे, क्यों कराची बिल्कुल एज पे है, तो समंदर से जब पूरा मॉइस्चर एक तरह से इनफ्लक्स होता है तो आपकी तवक्को से कभी कभी थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन मतलब इट लुक्स लाइक कि जैसा 14 अप्रैल को स्पेल रहा, वक्फे वक्फे से बारिश होती तो दिन की बेशतर हिस्से में होती रही, इसी तरह का स्पेल दिखाई दे रहा है। किसी जगह पे यानी जो कराची की नॉर्दर्न पट्टी है उसमें आपका गडाफ टाउन आ जाता है, और सुरजानी और बहरिया टाउन और डीएचए सिटी वगैरह, और फिर वेस्ट साइड पे केमाड़ी टाउन, तो उन एरियाज में थोड़ा सा हैवी स्पेल हो सकता है, अदरवाइज मॉडरेट स्पेल ही है कराची। ठीक है सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम भी, और आपकी हमें जो गोइयाँ हैं वो भी बताने का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, KPK के हवाले से उनका कहना है कि यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है बारिश की, और कुछ जो बलूचिस्तान के इलाके हैं जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, यहाँ पर भी बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। एहतियात ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आपने ट्रैवल प्लान किया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे लोग पंजाब से भी जाते हैं घूमने के लिए, छुट्टियों में तो गए हुए थे। आई होप आपका ट्रिप अच्छा रहा, लेकिन अगर फर्दर कोई प्लान है तो उस पर ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, फोरकास्ट को देख लीजिएगा।